तमिलनाडु के कुन्नूर में हवाई हादसे में सीडीएस जनरल विपिन रावत की मौत के बाद उनके गृह राज्य में पूरी तरह से शोक व्याप्त है। जहां देश में हर कोई उनको याद कर रहा है, तो वहीं ऐसे कुछ लोग हैं जो उनके साथ और करीब रहे हैं। हमने उनसे जाना कि आखिर सीडीएस जनरल विपिन रावत की कैसी शख्सियत थी। इसके लिए हमने बात की कर्नल संदीप सेन से, जिन्होंने हमें अपनी विपिन रावत के साथ यादों को बताया। आपने काफ़ी लंबे समय तक रावत सर के साथ काम किया। किस तरीके से देखते हैं कि जो ये दुर्घटना हुई है पूरे देश के सामने एक बहुत बड़ी क्षति है सर? हाँ, क्षति तो है, देश के लिए है, उत्तराखंड के लिए है, हमारे लिए पर्सनल क्षति है क्योंकि हम 511 गोरखा राइफल्स हमारी बटालियन एक है। मैं उसी बटालियन में कमीशन हुआ था जब वो ओडी में थे और हमने साथ में काम किया है लाइन ऑफ कंट्रोल में। तो हमारे तो रेजिमेंट के लिए, बटालियन के लिए, और दूसरा उत्तराखंड से थे, मैं भी उत्तराखंड से हूँ, तो लॉस हम उसको बहुत नज़दीक से महसूस करते हैं, बहुत बड़ी क्षति। सर, जिस तरीके से देखा गया पिछले समय में रावत जी का उत्तराखंड आना हुआ और उत्तराखंड से काफ़ी उनका लगाव था, यहाँ जो उनका नैनीहाल है या उनका जो गांव था उसको किस तरीके से आपने देखा, महसूस किया? क्योंकि आपने काफ़ी लंबे समय उनके साथ सर वर्क किया। किस तरीके से एक उत्तराखंड से निकलने के बाद सेना के बहुत बड़े कई पदों में रहे और किस तरीके से देश के लिए एक महत्वपूर्ण व्यक्ति देश ने खो दिया सर आज? देखिए, आप ये नेचुरल है, बड़ा स्वाभाविक है कि आपके परिवार का बच्चा अच्छा करता है तो आपको गर्व होता है, आपका बेटा अच्छा करे तो गर्व होता है, आप रिलेटेड फील करते हो। अपने उत्तराखंड से देश का पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनना, एक तो पहली बार चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की पोस्ट क्रिएट होना और उत्तराखंडी का उसका बनना, यही हमारे लिए बहुत बड़ी गौरव की बात है। तो आप तो गर्व करते ही हैं क्योंकि आप हर उनके अचीवमेंट में आप उनके साथ रहना चाहते हो, और हम क्योंकि उनके बहुत नज़दीक थे पहले से ही बटालियन से और उससे, तो हम तो और ज़्यादा इसमें अपने को गौरवान्वित हमेशा महसूस करते रहेंगे और हिस्ट्री में वो अपना नाम कर गए हैं, इसमें कोई बहुत दो राय तो है नहीं। परिवार की तरह होता है क्योंकि हम साथ कमीशन होते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, दुश्मन से लड़ते हैं और विषम परिस्थितियों का और खुशियों का साथ में सामना करते हैं। तो एक ये परिवार की तरह होता है। 511 गोरखा राइफल्स का 1971 की लड़ाई में हमारी बटालियन ने हिस्सा लिया था और एक बैटल ऑनर बोगरा हमको अवार्ड मिला था, थिएटर ऑनर ईस्ट पाकिस्तान बैटल ऑनर बोगरा। बोगरा एक शहर है बांग्लादेश का जिसके ऊपर हमारी बटालियन ने कब्जा किया था। तो उसके 50वीं सालगिरह का फंक्शन था दिल्ली में, जिसमें सब लोग आए थे दूर दूर से, जो बटालियन से चले गए, मेरे जैसे जिन्होंने रिटायरमेंट ले लिया, जो रिटायर हो गए, सर्विंग जो सर्व कर रहे हैं वो, तो उसमें सब लोग आए थे, वीर नारियां भी आई थी पुराने। तो एक पूरा की पूरा एक बहुत बड़े परिवार का जमघट था। तो 2 दिन तक बहुत अच्छी तरीके से एक फंक्शन था जिसमें सब लोग खुश थे, नाचना गाना ये सब चल रहा था, मजाक। तो उसमें मेरी उनसे मुलाकात हुई थी, काफ़ी सालों के बाद उनसे मुलाकात हुई। उनकी पत्नी मधुलिका रावत जी से मुलाकात हुई। इवन जो इस 14 लोगों में से ब्रिगेडियर लीडर और लेफ्टिनेंट कर्नल हरजिंदर, उन दोनों से भी उसी पार्टी में मुलाकात हुई थी। 2 दिन तक हम लोगों ने काफ़ी अच्छी तरीके से एक दूसरे से मुलाकात करी और उसके बाद 4 दिन, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद सडनली ये सुनना अपने आप में, खैर हमारे लिए और मेरे परिवार के लिए, सबके लिए बड़ा हृदय विदारक है एक्चुअली। जी, तो जिस तरीके से कुछ ही दिन पहले ही आपकी मुलाकात रावत सर से हुई थी और लगातार जो आर्मी के सभी परिवार थे, फैमिली एक जो प्रोग्राम था उसमें आप लोगों की मुलाकात हुई थी और जैसे ही कुछ ही दिन, 2 से 3 दिन के बाद ही ऐसी बड़ी घटना सामने आई और कहीं ना कहीं उत्तराखंड के साथ ही साथ पूरे देश ने जो एक बड़े अफसर को, एक योद्धा को खोया है, उससे कहीं ना कहीं उत्तराखंड को और पूरे देश को काफ़ी बड़ी क्षति हुई है। इसके साथ उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी नेता कर्नल अजय कोठियाल ने भी विपिन रावत की दुखद मृत्यु पर संवेदना व्यक्त की। जब ये हमको इन्फॉर्मेशन मिली कि जनरल बिपिन रावत वेलिंगटन जा रहे थे MI-17 हेलीकॉप्टर से,
उनके साथ में मैम, उनकी वाइफ भी थी और टोटल 14 लोग थे और वो हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। और क्रैश भी ऐसे हुआ कि बहुत ऊंचाई से एकदम से मतलब ड्रॉप डेड होकर के गिरा। तो उस टाइम पे तो हमें ना पहले झटका तो लगा ही था, लेकिन उम्मीद थी कि जनरल बिपिन रावत, क्योंकि उनके साथ ऐसा इंसिडेंट एक बार पहले भी हुआ था जब वो दीमापुर में कोर कमांडर थे, तो एक किसी ऑपरेशन के लिए, उस ऑपरेशन को मॉनिटर करने के लिए वो हेलीकॉप्टर से जा रहे थे और हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ। चोट लगी उनको थोड़ी, लेकिन बिल्कुल ठीक वो आए और दूसरे हेलीकॉप्टर में फिर उस ऑपरेशन को मॉनिटर करने के लिए गए थे। कल हम उम्मीद कर रहे थे कि शायद ऐसी ही कोई अच्छी खबर आएगी कि सारे ही लोग कहीं ना कहीं सर्वाइव कर जाएंगे, बट कई बार बहुत अनफॉर्चुनेट, बहुत ही अजीब दर्दनाक खबरें होती है। अब इसमें देखिए जनरल बिपिन रावत, उनके साथ में मिसेस रावत, फिर उनके साथ में ब्रिगेडियर लखविंदर लिड्डर, मेरा बहुत अच्छा दोस्त, फिर उसके बाद में जो ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह, शौर्य चक्र जिसको मिल रखा है, जिसने पहले लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को बचाने के लिए मतलब एक बहुत जान जोखिम में डालकर एक एक्ट करा था, और सारे के सारे जितने और सोल्जर्स थे सबके सब डेड डिक्लेयर कर दिए गए। वरुण सिंह अभी हम उम्मीद करते हैं कि शायद ठीक होकर के भी आ जाए। आज जनरल बिपिन रावत का पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार कर दिया गया। हमारे शो आज के उत्तराखंड में बस इतना ही। देखते रहिए यूपी तक।